नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 का 8th चैप्टर जिसका नाम है ऐसे ऐसे वो बच्चों पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। तो इसमें क्या है, ये एक एकांकी है। एकांकी क्या होती है? एक नॉवल का छोटा रूप जो पर्दे पर होता है। मीन्स एक नाटक है, एक एपिसोड है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। वो जो विष्णु प्रभाकर जी हैं वो इस वे में हमें समझाते हैं कि बच्चों को ऐसा लगे कि वो प्रैक्टिकल हमारी आंखों के सामने हो रहा है। वो नाटक है और मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो एक नाटक के रूप में वो हमें शो करते हैं। तो क्या होता है बच्चों? ये एकांकी होती है। एकांकी जो है एक नाटक होता है जो स्टेज पर हो रहा हो। तो इसमें कितने पात्र हैं बच्चों? मोहन तो एक बच्चा होता है जो स्टूडेंट है। दीनानाथ जी एक पड़ोसी हैं और माँ वो है मोहन की माँ, और पिताजी मोहन के पिताजी, और मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं। मास्टर जी मोहन को पढ़ाते हैं। वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसन होती है। इतने करैक्टर होते हैं। सड़क के किनारे उनका फ्लैट होता है जिनका एक दरवाज़ा रोड पर खुलता है, दूसरा दरवाज़ा खुलता है ड्राइंग रूम में और तीसरा रसोई घर में। और एक किताबों की अलमारी रखी है, एक रेडियो का सेट रखा है, 2 बेड बिछे हैं जिनके ऊपर गलीचे मीन्स कारपेट बिछे हैं, 2 चेयर हैं और एक टेबल रखी हुई है। उस पर एक फ़ोन रखा है। फ़ोन बच्चों पहले लैंडलाइन होते थे, अभी चले हैं ना मोबाइल। तो पहले चौड़े चौड़े लैंडलाइन मूवियों में देखते होंगे ना। किसी किसी के तो घर में इंटरनेट अगर लगवा रखा है तो शायद घर में भी होंगे। वह पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है और उसका पेट दर्द कर रहा है। और 8-9 साल का बच्चा, 3rd क्लास का वह बच्चा है और उसका मन बेचैन है। वो बार बार पेट को पकड़ता है और अपने घुटने जो है पेट में लगा लेता है। और माता पिता दोनों साइड में बैठे हैं और बड़े बेचैन हैं। माँ बार बार पूछती है, बेटा क्या कैसी तबीयत है, डॉक्टर को बुलाएं क्या? चादर हटाकर फिर पेट पर बोतल रखती है गर्म पानी की और बार बार उससे पूछती है। फिर वो घुटने अपने पेट में लगा लेता है और बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर उल्टी का बहाना करता है। तो वो अपने उसके पिताजी से पूछती है कि आप ऑफिस इसको ले गए थे, ऑफिस में कुछ खिलाया तो नहीं? तो कहते हैं नहीं, इसने रास्ते में आते हुए एक केला और एक संतरा खाया था। बस में बैठते ही कहने लगा कि मेरे तो पेट में दर्द है, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, गुड़ गुड़ ऐसे ऐसे हो रहा है, गुड़ 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 हो रहा है। माँ ने पूछा कैसे? पिताजी बस ऐसे ऐसे ही करता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा चाकू की तरह चुभ रहा है, सुई की तरह चुभ रहा है, गोला सा घूम रहा है और कुछ खींच रहा है। तो जवाब में कुछ नहीं, ऐसे ऐसे ही बोलता रहा। माँ हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या? कभी हंसती है बेचारी, कभी बेचैन हो जाती है। और माँ की तो हवाइयाँ उड़ गई हैं जब वो उल्टियाँ करता है तो। और पिताजी तो कहते हैं कि सफ़ेद पड़ गया, लड़के से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, तो नाचने वाला लड़का है। मोहन माँ ओ माँ। फिर माँ बोलती है ना बेटा ना, मेरे लाल, अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ, वैद्य को बुला देती हूँ। फिर कभी हींग देती है, कभी चूर्ण देती है, कभी पिपरमेंट देती है। इतने में वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी, यह 43332 है, मतलब 43332 नंबर है। जी हाँ, बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को मोहन को पेट में दर्द है, खाया कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि यूरिन जो है वो पीला पास कर रहा है? तो बोलते हैं हमने अभी तक पेशाब तो देखा नहीं, लेकिन आप कहें तो देख कर बताएं। तो पूछते हैं कि क्या कह रहा है? तो बोलते हैं ऐसा ऐसा कर रहा है। बोलते हैं पेट में दर्द है? तो बोलते हैं हाँ पेट में दर्द है। तो बोलते हैं मैं 5 मिनट में आता हूँ। इतनी देर में ही दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं वो आ जाते हैं और मोहन की माँ जो है उठ कर नीचे बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। फिर थूकना शुरू कर देता है और फिर लेट जाता है। माँ कमर सहलाते हुए फिर इधर उधर भागती है, कभी पैसे रखती है उसके ऊपर से वार कर, तो कभी उसको चूर्ण ला के देती है। दीनानाथ जी कहते हैं अरे इसको क्या हो गया है? ये तो सारा दिन मुक्का थप्पड़ पछाड़, सारा दिन रौनक है, ये तो बड़ा नटखट लड़का था, इसको क्या हो गया है? तो कभी थकता ही नहीं था। माँ पूछती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, कल स्कूल जाना था, महीने भर की छुट्टियां थी। दीनानाथ जी पूछते हैं
कि जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा नहीं, मामूली बात को तो ये कुछ समझता नहीं था। मोहन रे रे ओ पापा, माँ घबरा कर क्या हुए मेरे बेटा, मेरा लाल। मोहन कहता है बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है मम्मी। माँ मेरा बेटा मोहन ऐसे ऐसे। फिर वैद्य जी आते हैं और कहाँ है, फिर ऐसा धमा चौकड़ी करने वाला बच्चा कैसे पड़ गया है बिस्तर पर, लग नहीं रहा है कि ये मोहन ही है। फिर पास की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से आते हुए अचानक फिर ऐसे ऐसे करता रहा और पेट में दर्द बता रहा है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ। फिर उसके पेट पर फिर जीभ देखते हैं, उसका पेट देखते हैं और पेट टटोलते हैं। पेट साफ नहीं है क्या, मल रुक जाने के कारण हवा रुक गई है। मल का मतलब लैट्रिन उसका नहीं आया है, शायद उसको कब्ज हुई है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। मोहन फिर कराकर उल्टी करने का नाटक करता है। वैद्य जी खुशी के साथ उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली सी पुड़िया में आधा घंटे में ही इसको दस्त लग जाएंगे और ये ठीक हो जाएगा, और गर्म पानी से दे देना। 2-3 दस्त होंगे, बस ऐसे ऐसे भागेगा गधे के सिर से जैसे सींग गए हो। ये कहावत है बच्चों, गधे के सिर से सींग जाना मतलब सींग कभी हुए ही नहीं थे ना गधे के। तो पिताजी कहते हैं कि वैद्य जी यह आपकी भेंट है, नोट देते हैं। कितने रुपए देते हैं बच्चों? 5 रुपए देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे इसकी क्या ज़रूरत है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और बाप दोनों कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं लड़के को तो क्या हो गया, पेट पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे ही कर रहा है कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, पापा ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर पेट दबाते हुए फिर कहते हैं जीभ दिखाओ। जीभ निकालता है तो कहते हैं इसको तो पेट में कुछ भयंकर बीमारी है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो बेटा। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है और ऐसा नाटक करता है जिसको जैसे उसको भयंकर बीमारी है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बता रहा है कि इसको काफ़ी दर्द है। असल में दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कोलिक पेन तो है नहीं, न कोई फोड़ा है। तो माँ घबरा जाती है और काँप कर बोलती है फोड़ा? तो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो देख रहा हूँ इसका पेट टटोल के, कहीं फोड़ा तो नहीं है, इसको कुछ नहीं है। फिर जीभ देखते हैं और कहते हैं इसको फोड़ा नहीं है और कोई भयंकर बीमारी नहीं है, इसको तो सिर्फ पेट साफ न होने के कारण और उसमें हवा रुकने के कारण ऐंठन हो गई है। तो मैं इसको दवा देता हूँ और जल्दी ही है ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब चलने लगते हैं, उसकी मम्मी पूछती है कि गर्म पानी की बोतल से तो सेक दूं? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, बोतल तो गर्म पानी से इसका ज़रूर सेकना और दवाई भी टाइम पे देना। उसके बाद पड़ोसन की एंट्री होती है। पड़ोसन कहती है क्यों मोहन की माँ, मोहन ठीक नहीं हुआ क्या? माँ बोलती है आओ बहन, नहीं रामू की काकी का अभी तो बिल्कुल रोए जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ। पड़ोसन जी ये ऐसी नई नई बीमारियां निकल आई हैं, पता नहीं क्या हो गया लड़के को। तो माँ बोलती है डॉक्टर कहता है कि बदहज़मी है, ये दस्त लगने के बाद ठीक हो जाएगा। माँ कहती ओ मोहन के मास्टर जी, आइए आइए मास्टर जी। मास्टर जी सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास में बैठकर कहते हैं कि हाँ, चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास की रौनक ही ख़त्म है, तुम तो हीरो हो क्लास के। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया अपने बच्चे को? माँ बोलती है खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं है मास्टर जी। मास्टर जी बोलते हैं तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोलती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा देकर गए हैं। मास्टर जी बोलते हैं माता जी मोहन की दवा न वैद्य के पास है, ना डॉक्टर के पास है, ना आपके पास है, ना पिताजी के पास है। डॉक्टर मोहन की दवा तो मेरे पास है, ऐसे बच्चों की दवा तो हम लोगों के पास ही होती है। माँ बोलती है सच में? बीमारी क्या है मास्टर जी इसको? मास्टर जी बोलते हैं अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, मोहन के पास जाकर कहते हैं अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत बेटा। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं? मोहन चुप हो जाता है, न रोता है न कराता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। मास्टर जी बोलते हैं हाँ बोलो बेटा।
मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है और इनकार में सिर हिला देता है, बोलता नहीं है। उसको तो पेट दर्द का बहाना किया हुआ था, बोले कैसे। मोहन कहते हैं जी सब नहीं किया है। मास्टर जी बोलते हूँ शायद सवाल नहीं हुए, सवाल मीन्स मैथ्स का काम नहीं किया है। मोहन कहता है जी। मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे करने से तो करने का डर है, यही ऐसे ऐसे का डर है कि तुमने होमवर्क नहीं किया। माँ चौंक कर क्या। मोहन सहसा मुंह चद्दर में छिपा लेता है। मास्टर जी बोलते कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की और छुट्टियां ऐशो आराम से मनाई। आज ख्याल आया, बस डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा, बस ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल 2 दिन आपके लिए बंद रहेगा, कहने का मतलब आपको 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी, उसमें आपको अपना काम पूरा करना, और फिर 2 दिन के बाद स्कूल ऐसे ऐसे के लिए हमने आपको 2 दिन की छुट्टी दे दी है, अर्थात अब तुम्हें 2 दिन स्कूल नहीं आना है। मोहन फिर मुंह छुपा लेता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, मीन्स पढ़ना शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ जी दवाई लेकर आ जाते हैं। दीनानाथ जो पड़ोसी हैं और पिताजी डॉक्टर और वैद्य की दवाई लेकर आ जाते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बड़ी दाढ़ी है क्या? मतलब बड़ी दाढ़ी का मतलब इतनी झूठ बोलते हो, हमारी तो जान ही निकल गई। 15-20 रुपए खर्च भी करवा दिए तुमने तो। पिताजी कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ। माँ कहती है कुछ नहीं, इसको दर्द थोड़ी ना था, इसने तो स्कूल का काम नहीं किया था। पिताजी रे, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है और वो भौचक्के से होकर देखते रहते हैं अपने बेटे को। दीनानाथ जी बोलते हैं वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, पागल बना दिया। इसके बाद क्या है, पर्दा गिर जाता है और कहानी संपूर्ण हो जाती है। और इसके लेखक कौन है बच्चों? विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। अभी इसके क्वेश्चंस बता देती हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। डैश उस पर एक फ़ोन रखा। किस पर फ़ोन रखा बच्चों? मेज पर। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ को लगा मेरे बेटे को भयंकर बीमारी हो गई है और मेरा बेटा मेरे को छोड़कर चला तो नहीं जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में बताओ। तो बच्चों सबसे पहला बहाना तो बच्चे सिर दर्द का लगाते हैं, दूसरा बहाना पेट दर्द का, तीसरा हमें चक्कर आ रहे हैं, चौथा बहाना हमें उल्टी आ रही है, और पांचवा बहाना क्या होता है, हमें टॉयलेट आया और वो काफ़ी देर तक टॉयलेट में ही बैठे रहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बच्चों कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।